anaerobic. These are obligate anaerobes. Obligate का मतलब होता है strict, मतलब वो aerobic condition शो ही नहीं कर सकते हैं. Methanogens obligate strict है, anaerobic में condition में ही वो रेस्पायर करेंगे. ठीक है. न्यूट्रिशन कीमोऑटोट्रॉफ्स केमिकल्स का यूज करेंगे, केमिकल बॉन्ड्स का यूज करेंगे, केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे टू फॉर्म एटीपी, और उस एटीपी को यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, और वहां से बनाएंगे अपना खाना. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मिक एसिड. बेटा देखो, दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मिक एसिड एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस. तो ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मिक एसिड को यूज कर रहे हैं और मिथेनोजन, एक मीथेन गैस एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज मिथेनोजेंस. और यही फीचर साइंटिस्ट ने बायोगैस प्रोडक्शन में आज की डेट में यूज किया. कैसे कि बायोगैस प्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, और जो रॉ मटेरियल है लाइक काउडंग है, वो सारी चीजें हैं, उसको ये लोग क्या करते हैं, एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं और मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आगे बायोफ्यूल की तरह काम होता है, यूज होता है. ओके, एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरिया और मिथेनोकोकस. नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेकंड कैटेगरी, हेलोफाइल्स. हेलो मीन्स सॉल्ट, फाइल मीन्स लविंग. तो दीज बैक्टीरिया, दिस coming under this category of archaebacteria, they are salt loving bacteria. So they are present in the tidal pools as well as salt lakes. ठीक है. अगर इनको हमने ग्रो करवाना है तो we can grow them in a nutrient medium. Nutrient medium जो उनको खाना दिया गया है, containing 25 to 30% of salt concentration. So they can be grown in the laboratory by providing them food, nutrient medium, which is containing 25 to 30% of salt concentration other than other nutrients also. Dead Sea, you might have studied about Dead Sea. So in the Dead Sea, the salt concentration is about 2 to 5 molar. And in this particular environment, these bacteria, they are able to grow. They are heterotrophs, or we can call them chemoorganotrophs. Heterotrophs तो तुम्हें पता है. कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ क्या चीज होती है? कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ थोड़ी देर में बताता हूं. लेट अस सी. दे आर फैकल्टेटिव एनारोब. देखो अब नई कंडीशन आई, फैकल्टेटिव हैं तो एनारोब्स, नॉर्मल कंडीशन में एनारोबिक कंडीशन में ही ग्रो करेंगे, बट कभी कभी मैंने बोला था एवोल्यूशनरी, जब एवोल्यूशन होता है तो कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं. तो इस ग्रुप के जो मेंबर हैं, हेलोफाइल्स के जो मेंबर हैं, वो हैं तो वैसे एनारोब्स ही, बट कभी कभी वो एरोबिक कंडीशन में भी रेस्पायर कर सकते हैं. दे आर फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव का मतलब है स्ट्रिक्टली तो नहीं है, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर लेते हैं. तो दे आर बेसिकली एनारोब्स बट कैन शो एरोबिक कंडीशन ऑल्सो. एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस. नाउ अब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट आती है क्या होता है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट की फॉर्मेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो व्हेनेवर देयर इज लाइट in their plasma membrane, a pigment is formed which is called as bacteriorhodopsin, and it is reddish purple in color. So whenever there is light, in the presence of light in their plasma membrane, a pigment is formed which is reddish purple in color, and it is called as bacteriorhodopsin. What is the function of it? This bacteriorhodopsin converts the light energy into the chemical energy. जो bacteriorhodopsin है, it is converting the light energy into the chemical energy, and it results in the formation of ATP. And this ATP is used as the energy source for various metabolic activities. जो बॉडी में काफी सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, उन एक्टिविटीज के लिए उस ATP का यूज किया जाता है. बट अब डिफरेंस आता है, ये होते हैं chemoorganotrophs. These are chemoorganotrophs. How these chemoorganotrophs are different from chemoautotrophs? Chemoorganotrophs are heterotrophs only, but chemoautotrophs, they can make their food by their own. कि chemoautotrophs, they use this ATP for the fixation of carbon dioxide and then formation of food. But these chemoorganotrophs, though they are forming this ATP, but they are not able,
they cannot use this ATP for the carbon dioxide fixation, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ही नहीं हुआ तो फूड नहीं बना। ये डिफरेंस है। तो कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स आर बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स, दे कैन नॉट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर डिफरेंट फ्रॉम कीमो ऑटोट्रॉप्स। ओके बच्चे, नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ द आर्किबैक्टीरिया इज थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मो means temperature, acido means acid, loving, files means loving. तो thermoacidophiles they are temperature and acid loving, और वो हाई टेम्परेचर और हाई pH पे काम कर सकते हैं, एसिडिक pH में काम कर सकते हैं। तो they can survive in high temperature as high as 80 degree and low pH that is as low as 2 pH, मतलब एसिडिक कंडीशन में। They are present in the hot water spring as well as thermal vents. They are chemoautotrophs. Now they are chemoautotrophs. They are also facultative anaerobe. Basically तो anaerobic condition में ही grow करेंगे, पर कभी-कभी जब aerobic condition मिली तो उसमें भी वो काम कर सकते हैं. They can work on that condition also. ठीक है? Example: Thermoplasma and Thermophilus aquaticus. Now जो ये थर्मोप्लाज्मा है और थर्मोफिलस एक्वाटिकस है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वहां पे प्रेजेंस होती है ब्रांच चेन ऑफ फैटी एसिड, और ये जो ब्रांच चेन ऑफ फैटी एसिड होती है वो इनको हेल्प करती है टू सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर एज वेल एज दिस पर्टिकुलर पीएच। तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और ये जो थर्मोफिलस एक्वाटिकस है ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। प्लस 2 में जब कभी बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे तो यू विल स्टडी दिस बैक्टीरिया इज यूज्ड, द प्रोडक्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया इज यूज्ड, द एंजाइम ऑफ दिस बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर द PCR, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए को हम एम्पलीफाई करते हैं, उस प्रोसेस में इस बैक्टीरिया का यूटिलाइजेशन होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट bacteria for biotechnology. Okay bacha, now Archaebacteria is a unique group of bacteria because many features are like eubacteria, many features are like eukaryotes, and some features are only and only present in the Archaebacteria, nothing anywhere else. ठीक है? तो Archaebacteria is a unique group of bacteria because many features are there in the eubacteria. Some of the features they are resembling to eukaryotes, and some are not found in any other group than that of the Archaebacteria itself. तो वो कुछ कैरेक्टर जो हैं वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रहा, चाहे हम कितनी हायर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं। ओके बच्चे?